2020 के पहले ही दिन गोकुल धाम के लिए एक बड़ा झटका लेकर आया, क्योंकि जैसे ही गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का शटर ऊपर उठता है, वहां का नजारा बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। नट्टू काका और बागा दोनों ही अचानक बेहोश पड़े मिलते हैं और यहीं से एपिसोड का सस्पेंस शुरू हो जाता है। दुकान के अंदर का माहौल गंभीर है, कोई हल्की फुल्की कॉमेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोशी जो सीधे दर्शकों को स्क्रीन से जोड़ लेती है। जेठालाल जैसे ही दुकान पर पहुंचता है, उसका रिएक्शन बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। पहले गुस्सा, फिर घबराहट और फिर वो तनाव जो हर मालिक के चेहरे पर होता है जब उसके भरोसेमंद लोग इस हालत में मिलते हैं। इस एपिसोड की सबसे मजबूत बात यह है कि बिना किसी बेवजह के ड्रामे के मेकर्स ने पूरी स्थिति को काफी रियलिस्टिक रखा है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हर किरदार अपने स्वभाव के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। भेड़े का जिम्मेदार रवैया, तारक मेहता का शांत विश्लेषण और पोपटलाल का थोड़ा सा ओवर रिएक्शन सीन को बैलेंस बना देता है। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि जबरदस्ती कॉमेडी डाली जा रही है, बल्कि जो पल बनता है वही स्वाभाविक तरीके से दिखाया गया है। रिव्यू के नजरिए से देखा जाए तो ये एपिसोड इमोशनल टच के साथ शुरू होता है, जो नए साल के पहले दिन के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड है। नट्टू काका और बागा जैसे किरदार जो हमेशा एनर्जी और लॉयल्टी का प्रतीक रहे हैं, उनका बेहोश होना दर्शकों को तुरंत जोड़ लेता है। जेठालाल की चिंता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साफ दिखाई देता है कि दोनों उसके लिए परिवार जैसे हैं। यही बात इस एपिसोड को मजबूत बनाती है और शो की पुरानी आत्मा की याद दिलाती है। ओवरऑल 2026 के पहले दिन का ये एपिसोड कॉमेडी से ज्यादा गंभीरता और भावना पर फोकस करता है, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए एक फ्रेश शुरुआत जैसा लगता है। अगर आने वाले एपिसोड्स में इस घटना की सही वजह और उसका असर अच्छे से दिखाया जाता है, तो ये ट्रैक दर्शकों के लिए काफी एंगेजिंग साबित हो सकता है। नए साल की शुरुआत एक झटके के साथ हुई है और अब देखना यह है कि गोकुल धाम इस हालात से कैसे निकलकर फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौटता है।